उसका पूरा जीवन निरर्थक हो जाता है। हमारी संस्कृति यही तो कहती है कि मातृदेवो भव, पहला गुरु माँ। और ये भरत सौगंध खाता है कि पूरा जीवन तुझे मां नहीं कहूंगा, आज से तू उल्टा नारी है। शत्रुघ्न का हाथ पकड़ा, चल बाहर, उस देवी के पास जाएं जिस देवी को दो दुख है, उसका बेटा वन में चला गया और पति स्वर्ग चले गए। चल उस देवी के पास जाए। भरत और शत्रुघ्न दोनों निकल गए। भरत देखी मात उठिया, मूर्छित आवरी परिवैया, मूर्छित आवरी परिवैया। देखत विकल भई भारी, परिचरण दशा परिचरण दशा। भरत गए, शत्रुघ्न गए और जाकर के जैसे मां के पास पहुंचे तो एकदम उठी, मूर्छा आई थी, मूर्छा से एकदम उठकर बैठ गई और भरत को पकड़ा और अपनी गोदी में बिठा दिया। और भरत के हाथ के भरत के सिर के ऊपर अपना हाथ घुमाने लगी। झरझर भरत के आंसू बह रहे हैं और कौशल्या मैया की सारी गोदी को भिगो दिया। शत्रुघ्न रो रहे हैं। फिर भरत बोले, लोभी लंपट लोलो पचारा, जो कटई पर धन पर जो तकई पर धन पर पाँव में तिनके गति होरा, जो जननी यह सम्मत मोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा। भरत जी कहते हैं, मां सुन, लोभी, लंपटी, लालची, परधन, दूसरे के धन को देखने वाला, दूसरे की नारी के ऊपर नजर डालने वाला, जो गति उसकी होती है वो गति मेरी हो जाए। अगर इसमें मेरा कोई मन हो कि मैं राजा, नहीं नहीं भरत, तेरे मन में कोई बात नहीं, तेरा दोष नहीं है। नहीं माँ, दोष तो मेरा ही है। अगर मैं पैदा ना होता तो आज तू विधवा ना होती, अगर मैं पैदा ना होता तो मेरा भाई आज बन गया। और भरत फूट फूट करके रो रहे हैं, शत्रुघ्न रो रहे हैं, दोनों बालक मां की गोदी में तड़प रहे हैं। कौशल्या के आंसू भरत जी पहुंच रहे हैं और भरत के आंसू कौशल्या पहुंच रही है।
पूरी रात बीत गई और भोर का समय हुआ। सेवकों ने बाहर बैकुंठी तैयार कर दी। बाहर जब उस बैकुंठी को सजाया गया, जिसके ऊपर राजा दशरथ जी महाराज का वो पार्थिव शरीर रखा गया, और जितनी भी प्रजा है सब उस शव यात्रा के लिए तैयार हो गई। और भरत ने और शत्रुघ्न ने जब अपने पिता की उस अर्थी के लिए जब कंधा दिया, आकाश से देवता लोग सब खड़े हो गए, धन्य धन्य कहने लगे कि उस पुत्र को धन्य है जो अपने माता पिता के लिए अंतिम समय में कंधा देते थे। मैं तो कहता हूं अहोभाग्य है उस व्यक्ति का, अहोभाग्य है जिसको अपनी मां और अपने पिता को कंधा देने का अवसर मिलता है। यह हमारी संस्कृति है। उस दिन के लिए अपने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा किया जाता है। क्या हमारे अंतिम समय में हमारा बालक हमारे पास, आप जितना मर्जी पढ़ा लो बच्चों, तुमको क्या मिलने वाला? तुम्हें वो क्षण, वो आखिरी क्षण जो है उसमें संतान चाहिए। उस दिन के लिए तड़पता है। जटायु तड़पा, बहुत तड़पा, मेरे अंत समय में मेरा पुत्र और राम पुत्र बनकर के चले गए। आज राजा दशरथ जी के अंत समय में एक भी पुत्र सामने नहीं, लेकिन आज राजा दशरथ का जब पार्थिव शरीर दोनों पुत्रों के कंधे पर जब चला, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ये राम शब्द पालक मंत्र है। तभी तो कहता हूं अपनी वाणी पर राम राम रखो मेरे भाई बहन, क्योंकि हमको जाना राम राम जपो, राम राम कहो, अंत समय में कहलवाओ। पहले कोई व्यक्ति बीमार हो जाता, सारे गांव के लोग रात को वहां बैठ जाते थे और उसको बारंबार कहते थे राम राम बोला करना, राम राम बोला। स्वार्थी जमाना। आज भरत जी जब अपने पिता को कंधे दिए हैं, कहते एक एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है जो अपने कंधे पर अपने पिता को उठा करके ले जाता है। सरजू नदी के किनारे चंदन की चिता लगाई गई और चंदन की चिता के ऊपर जिस समय राजा दशरथ के पार्थिव शरीर को रखा, गुरु वशिष्ठ ने उत्तर क्रिया करवाई और जब अग्नि देने की बारी आई कि अग्नि दान करो, तो कौशल्या आ गया। नारियां भी शमशान घाट जाया करती थी। कौशल्या आगे आई और कौशल्या ने कहा मैं सती हो जाऊंगा। भरत ने कहा नहीं मां, तू सती नहीं होगी। बोले नहीं, मेरा कर्तव्य है, मैं पटरानी हूँ, बड़ी रानी, मुझे सती होना है। माँ तू सती हो जा, कोई गम नहीं है। तेरे पीछे ये सुमित्रा कहेगी मैं भी सती हो जाऊंगी, तब भी कोई गम नहीं है। लेकिन तुम दोनों के पीछे ये उल्टा नारी कहेगी कि मैं भी सती हो जाऊंगी। सती नारी को पति लोक मिलता है। इस स्त्री ने अपने पति को यहाँ सुख नहीं दिया, वो दूसरे जन्म में कौन सा सुख देगी, वहां भी दुख ही देगी। इसलिए मैं तुमको सती नहीं होने दूंगा। थोड़े दिन ठहर जा, तेरे लिए तेरे पुत्र राम से मिलाऊंगा। भरत उस चिता की परिक्रमा करी गई और परिक्रमा करने के पश्चात जब अग्निदान